वेलकम टू भंडारी सर क्लासेस। आज आपके लिए लेकर आए हैं नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के कंसेप्ट्स और डिफरेंट एग्रीगेट्स। आज हम सीखेंगे कि कैसे डिफरेंट एग्रीगेट्स ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम और डिफरेंट एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट, इनके कंसेप्ट सीखेंगे। और कंसेप्ट्स के बाद में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इनके लिए फॉर्मूला खुद बना सकते हैं। अभी तक तो ज़्यादातर क्या होता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, फॉर्मूले को रटते हैं, लेकिन हमारी जो अप्रोच होगी वो रटवाने वाली नहीं होगी आपके लिए। वो कैसी होगी आपके लिए? वो होगी आपको सिखाना है आपको कैसे कोई चीज़ कैसे आएगी, कोई एग्रीगेट्स या कोई एग्रीगेट्स का फॉर्मूला वो कैसे और कैसे आया है और क्या है उसके अंदर, क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, ये सब कुछ हम आपको आज के इसमें बताएंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको एक बार फिर कह रहे हैं और याद दिला रहे हैं कि आपको ये क्या करना है, भंडारी सर क्लासेस में इसे आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। तो इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं, आज के टॉपिक पर चलते हैं। तो टॉपिक में मैंने वैसे भी ऊपर लिखा हुआ है डोमेस्टिक नेशनल प्रोडक्ट, यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट या इनकम, नेशनल प्रोडक्ट या इनकम। मैं इससे पहले आगे ले जाऊं, इसको समझाऊं आपको। मैंने लास्ट वाला वीडियो जो पढ़ाया था माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिक कंसेप्ट्स पार्ट 2, उसमें मैंने आपको कुछ कंसेप्ट सिखाए थे। अगर आपने वो नहीं पढ़े हैं तो एक बार उन्हें जरूर पढ़िएगा, उन्हें सुनिए, समझिए कि आपको क्या कहा गया है, क्योंकि जो कुछ वहां बताया गया है वो सब यहां काम आने वाला है। यहां पर सबसे पहले मैं आपको 3 चीजें जो मैंने लास्ट टाइम में, जिनके बारे में लास्ट टाइम में पढ़ाया था, उन्हीं को समझा रहा हूं। सबसे पहले ये 3 कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझने हैं। ये कंसेप्ट सीखने के बाद में फिर हम जाएंगे बाकी एग्रीगेट्स पर। तो सबसे पहले है हमारे पास में ग्रॉस वैल्यू। मैंने लास्ट टाइम में आपको बताया था ग्रॉस मीन व्हाट। ग्रॉस रिलेटेड होता है आपका डेप्रिसिएशन से। डेप्रिसिएशन मीन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। मैं लास्ट टाइम में कहा था जब आप फिक्स्ड कैपिटल का यूज करते हैं तो उस पर क्या होता है, समय के साथ साथ उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है, उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो सबसे पहले जब भी ग्रॉस वैल्यू लिखी होगी तो इसका मतलब उस वैल्यू के अंदर क्या इंक्लूड है, क्या इंक्लूड करता है, ये इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। मैं डेप लिख देता हूं, इतना ही काफी समझ लीजिए। इंक्लूड डेप यानी डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करता है। यानी डेप्रिसिएशन यहां पर कैसा है आपका प्लस। अगर ग्रॉस वैल्यू गिवन है तो इट मींस कि उसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, और अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर आपको इंक्लूड करना है। कुल मिला के ग्रॉस का मीनिंग क्या है कि उसमें डेप होना चाहिए, ठीक है। तो नेट मीन क्या, नेट मीन्स वही सेम वैल्यू अगर नेट में दी हो, जैसे ग्रॉस वैल्यू है वही नेट वैल्यू, सेम वैल्यू वही चीज नेट में दी हो, तो फिर यहां पर एक्सक्लूड्स डेप, यानी डेप को इंक्लूड नहीं करते हैं, डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करते हैं। यहां पर याद रखिएगा, यहां मैंने आपको कहा कि ग्रॉस वैल्यू में अगर ग्रॉस वैल्यू पहले गिवन है, सपोज करो 5000 रुपीज ग्रॉस वैल्यू दी है किसी चीज की, तो इसका मतलब उसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। और अगर आपको कोई वैल्यू कैलकुलेट करनी है और ग्रॉस में दी है कि ग्रॉस निकालना है आपको, इसका मतलब डेप्रिसिएशन इंक्लूड कीजिए। क्लियर हो रही है बात? कैसे डेप्रिसिएशन ग्रॉस लिखा हो तो डेप्रिसिएशन जो है आपको इंक्लूड करना है, और अगर ग्रॉस वैल्यू गिवन है तो इसका मतलब उसके अंदर डेप्रिसिएशन है। ओके, अब आते हैं नेट में। तो नेट में एक्सक्लूड्स डेप, यानी अगर कोई नेट वैल्यू गिवन है पहले से ही, नेट वैल्यू कोई भी नेशनल इनकम की या डोमेस्टिक की नेट वैल्यू गिवन है, इट मींस कि उसके अंदर डेप्रिसिएशन नहीं है। और अगर मान लिया वो नेट वाली वैल्यू आपको खुद कैलकुलेट करनी है तो फिर डेप्रिसिएशन उसमें इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, नेट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता है। तो अब ग्रॉस वैल्यू वही चीज और सेम वैल्यू नेट वाली दी हो, अगर ग्रॉस वैल्यू दी हो और नेट वैल्यू दी हो तो दोनों का बीच का डिफरेंस क्या हो गया, ग्रॉस में क्या एक्स्ट्रा होता है, डेप्रिसिएशन।
कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं इसको। तो डेप्रिसिएशन ग्रॉस में इंक्लूड हुआ, नेट में इंक्लूड नहीं हुआ। इसका मतलब इन वैल्यू का डिफरेंस क्या हुआ, ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू का डिफरेंस क्या हुआ, डेप्रिसिएशन। क्लियर हुई बात? एक बार और कह देता हूं, ग्रॉस वैल्यू दी होगी तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, नेट वैल्यू दी होगी तो उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता है। इसका मतलब ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू के बीच का पहला डिफरेंस क्या हो गया आपका, डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, स्थायी पूंजी का उपभोग। बात क्लियर हुई? ठीक है। दूसरा है हमारे पास मार्केट वैल्यू और फैक्टर कॉस्ट। मैंने आपको कहा था ये मार्कर मेरे हाथ में है, मैंने लास्ट टाइम में एग्जांपल दिया था। अगर सपोज करो ये 18 रुपये का फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर का मतलब हो गया जो फैक्टर पेमेंट हमने की थी प्रोडक्शन के, इसके फैक्टर्स को जो पे किया था उसका सम। क्या बताया था हमने, इसके जो भी फैक्टर थे जो हमने यूज किए, उन फैक्टर्स को जो पेमेंट किया उसका टोटल इसके अंदर 18 रुपीज़ आ गया, 18 रुपया। मेन फैक्टर आपको बताए थे ना, प्राइम फैक्टर जो होते हैं हमारे, कौन से बताए थे, वो बताए थे हमने लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। तो क्या मिलता है इनको, लैंड को आपने रेंट पे कर दिया, लेबर को आपने वेजेस पे कर दिया, कैपिटल को इंटरेस्ट पे कर दिया, एंटरप्राइज को प्रॉफिट दे दिया। तो ये चार चीज़ों को आपने, इन चारों फैक्टर्स को जो पेमेंट किया उसका सम जो होता है वो फैक्टर कॉस्ट होती है। तो ये फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये हो गया। अब ये मार्केट में नहीं आया, फैक्टर कॉस्ट मीन्स ये। अच्छा, जब यही चीज़ मैंने कहा ये मार्कर 18 रुपये का इसकी फैक्टर कॉस्ट है, अब मार्केट में इसको सेल के लिए ले आए, तो सेल के लिए लाने के बाद में इसमें गवर्नमेंट ने इसके ऊपर टैक्स लगा दिया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यही है। ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट मीन्स होता है कि जिस पर ये चार्ज किया जा रहा है, जिस पर ये लेविड किया जा रहा है, जिस पर ये इंपोज किया जा रहा है, जिस पर ये लगाया जा रहा है, जिस पर ये लगाया जा रहा है टैक्स, वो उसका फाइनल बर्डन उस पर नहीं होता है जिस पर चार्ज किया जा रहा है, जिससे लिया जा रहा है भी। ये फाइनल बर्डन आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स में क्या होता है, गवर्नमेंट ने कहा शॉपकीपर को आप हमें पे कीजिए इसको, तो शॉपकीपर क्या करता है, उसको कस्टमर से चार्ज कर लेता है। बात समझ में आई? तो इसलिए इनडायरेक्ट है ये, मतलब गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कस्टमर से नहीं मांगा, उसने कहा शॉपकीपर को जो सेल कर रहा है उससे कहा लाओ दीजिए, आप दीजिए, और उसने कहाँ चार्ज कर दिया उसको, उसने शिफ्ट कर दिया इसका बर्डन कंज्यूमर के ऊपर, तो कंज्यूमर को अल्टीमेटली पे करना पड़ा। दैट्स वाई ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। अगर गवर्नमेंट डायरेक्ट लेती है, इनकम पर टैक्स लेती है अगर कंज्यूमर के या किसी भी इंडिविजुअल के, तो फिर वो डायरेक्ट टैक्स होता है, क्योंकि डायरेक्ट आपसे मांगेंगे और आपने सीधे पे कर दिया, आप उसको आगे शिफ्ट नहीं कर सकते। बात समझ में आई? तो ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो मैं आपको ये कह रहा था कि फैक्टर कॉस्ट के अंदर क्या इंक्लूड है, फैक्टर कॉस्ट के अंदर सिर्फ फैक्टर पेमेंट्स का सम है। बात समझ में आई? जैसे इस केस में था, मार्कर के केस में 18 रुपये, 18 रुपीज़, बिल्कुल। अब हमने मार्केट में बेचना स्टार्ट करने के किया, तो इस पर गवर्नमेंट ने आपसे जीएसटी ले लिया 2 रुपये, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और वो इनडायरेक्ट टैक्स है, और अब इसकी वैल्यू 20 रुपये। अब ये मार्केट में बिकेगा तो ये कितने में बेचा जाएगा, 20 रुपीज़ का, न कि 18 का, क्योंकि 2 रुपये टैक्स भी तो लेना है, जिसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं हम, जीएसटी यानी। तो ये आपका मार्केट वैल्यू के अंदर क्या इंक्लूड हो गया, यानी इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड्स क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसको हम क्या कहते हैं, NITs। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में ही लिख देता हूं यहां पर, इंक्लूड्स NITs। ठीक है, NITs यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इंक्लूड्स NITs। मैं इधर अलग से लिख दूंगा नीचे यहां पर कि NITs मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी हिंदी में अगर कोई सीखना चाहे तो उसका है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, और ये मैंने लास्ट टाइम में क्लास में बताया था आपको, ये क्या होता है आपका, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इनका डिफरेंस होता है ये। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता का डिफरेंस होता है। मार्केट वैल्यू के अंदर क्या इंक्लूड होता है, NITs, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी जो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया
और उस टैक्स के साथ साथ गवर्नमेंट कुछ, मैं आपको बताया था क्या करती है, एक मॉनेटरी हेल्प भी करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस करती है। हाँ, तो वो जो है हेल्प जो है वो सब्सिडीज कहलाती है, तो उसे लेस कर दीजिए इसमें से। तो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया आपका, क्या फॉर्मूला बना, इनडायरेक्ट टैक्स IT माइनस सब्सिडीज। ये लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, आप वहाँ जाके देख सकते हैं एक बारी। इंक्लूड्स NITs, तो मार्केट वैल्यू के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है, GST इंक्लूड होता है, नेट GST। और फैक्टर कॉस्ट के अंदर एक्सक्लूड्स यानी इंक्लूड नहीं होता है, एक्सक्लूड्स NITs, इसके अंदर NITs नहीं होता है, तो NITs क्रॉस कर दिया मैंने। फिर से देखें, मार्केट वैल्यू अगर दी हुई है किसी भी वैल्यू गुड्स की, या जो भी दी है आपको मार्केट वैल्यू, अगर मार्केट लिखा हुआ उसमें, तो उस मार्केट वैल्यू के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स यानी NITs इंक्लूड होता है। फैक्टर कॉस्ट अगर गिवन होगा तो फैक्टर कॉस्ट के अंदर NITs इंक्लूड नहीं होता है। क्लियर? ओके, तो इसका मतलब हो गया इसमें से बड़ा कंसेप्ट या एग्रीगेट कौन सा हो गया हमारा, मार्केट वैल्यू वाला, क्योंकि इसके अंदर जो बाकी इसमें इंक्लूड है वो तो होंगे ही, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या है इसके अंदर, इसमें NITs इंक्लूड होता है, जबकि फैक्टर कॉस्ट के अंदर NITs इंक्लूड नहीं होता है। तो मार्केट वैल्यू में से अगर फैक्टर कॉस्ट, मार्केट वैल्यू दी है, फैक्टर कॉस्ट दिया, तो एक डिफरेंस ये तो है ही, उसके बीच में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का डिफरेंस तो होगा ही। ठीक है, ये डिफरेंस आ गया, यानी मार्केट वैल्यू दी हो, फैक्टर कॉस्ट दिया हो, तो डिफरेंस हो गया NITs। नेक्स्ट वाला है हमारा नेशनल वैल्यू, मैंने नेशनल इनकम वगैरह नहीं लिखा अभी, नेशनल वैल्यू दी है और डोमेस्टिक वैल्यू दी है। तो नेशनल में लास्ट टाइम में आपको मैंने याद दिलाया था, लास्ट टाइम में जब कुछ पढ़ाया था, आज याद दिला रहा हूँ आपको मैं, वो क्या पढ़ाया था मैंने आपको कि नेशनल वैल्यू के अंदर इंक्लूड होता है NFIA, नफिया, इंक्लूड्स नफिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नफिया। और यहां मैंने कहा था एक्सक्लूड्स, डोमेस्टिक के अंदर एक्सक्लूड्स नफिया, NFIA, यानी ये इंक्लूड नहीं होता है यहां पर। तो NFIA मीन्स क्या, NFIA मीन्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से मिलने वाली शुद्ध साधन आय। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब यहां देखिए नेशनल वैल्यू दी हो आपको और डोमेस्टिक वैल्यू दी हो आपको, तो इसके बीच में नेशनल वाले में क्या एक्स्ट्रा होगा, नफिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड होगा, और डोमेस्टिक वाले में क्या होगा, नफिया इंक्लूड नहीं होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या बना हमारा, इन दोनों का डिफरेंस हो गया हमारा नफिया, यानी ये नेशनल वाला ये इसका लार्जर कंसेप्ट हो गया, डोमेस्टिक वाला उससे स्मॉल कंसेप्ट हो गया आपका। तो लार्जर कंसेप्ट में स्मॉलर कंसेप्ट अगर लेस करेंगे तो जो बचा आपके पास यहाँ पर डिफरेंस क्या है, नफिया। अब आपको मैंने तीन चीजें पढ़ाई है, तीनों एक बार अच्छी तरह से समझ लीजिए एक बार फिर से। ग्रॉस वैल्यू, सेम ग्रॉस वैल्यू दियो और वही नेट वैल्यू दियो, तो ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस क्या होता है, डेप्रिसिएशन, यानी ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, नेट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता है, एक्सक्लूड करता है। सेकंड, मार्केट वैल्यू दियो और फैक्टर कॉस्ट दियो, मार्केट वैल्यू में NITs इंक्लूड होता है जबकि फैक्टर कॉस्ट में NITs इंक्लूड नहीं होता है। तो मार्केट वैल्यू में से अगर फैक्टर कॉस्ट लेस हो रहा हो तो डिफरेंस क्या बचा, NITs, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। थर्ड दिया है नेशनल वैल्यू, नेशनल वैल्यू दियो और डोमेस्टिक वैल्यू दियो, तो नेशनल वाले में नफिया इंक्लूड होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और डोमेस्टिक वैल्यू के अंदर नफिया इंक्लूड नहीं होता है। इसका मतलब नेशनल बड़ा हो गया, लार्जर कंसेप्ट हो गया आपका, स्मॉलर कंसेप्ट हो गया, बड़े कंसेप्ट में से छोटा वाला ही एग्रीगेट्स, बड़ा एग्रीगेट्स है, छोटा एग्रीगेट्स है। इसके अंदर से अगर हम डोमेस्टिक, नेशनल में से डोमेस्टिक वैल्यू को लेस करेंगे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA निकल के आएगा डिफरेंस। इतनी बात समझ में आई होगी शायद अच्छी तरह से, मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। तीन वैल्यूज आपको याद रखनी है, फिर से सुन लीजिए। ग्रॉस वैल्यू माइनस नेट वैल्यू, डिफरेंस होता है ग्रॉस के अंदर क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा होता है, डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन। फिर बताया हमने आपको, दूसरा बताया था आपको मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस के अंदर NITs इंक्लूड होते हैं, फैक्टर कॉस्ट के अंदर NITs इंक्लूड नहीं होता है। तो मार्केट प्राइस में से अगर फैक्टर कॉस्ट वाला लेस किया जाएगा तो डिफरेंस आएगा NITs, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है,
थर्ड कंसेप्ट है हमारे पास नेशनल वैल्यू का, नेशनल वैल्यू दी हो और डोमेस्टिक वैल्यू दी हो, क्योंकि नेशनल वैल्यू के अंदर नफिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है इंक्लूड होता है और डोमेस्टिक में इंक्लूड नहीं होता है। इसका मतलब इनका डिफरेंस क्या निकल के आएगा, नेशनल में से अगर डोमेस्टिक लेस किया जाए तो उसका डिफरेंस जो कुछ सामने आएगा डिफरेंस वो होगा नफिया। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। ओके, अब मैंने आपके पास इसके बाद में ये मैंने आपको नीचे लिख दिया है, इनके फुल फॉर्म लिख दिया है, वैसे लास्ट प्रीवियस वीडियो में भी समझाया हुआ है, देख लेना एक बारी। डोमेस्टिक प्रोडक्ट या इनकम, सबसे पहला मैंने आपको पहला जो एग्रीगेट समझा रहा हूं वो क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का या डोमेस्टिक इनकम, एक ही बात है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट कह लीजिए या डोमेस्टिक इनकम कह लीजिए, एक ही है, उसी की वैल्यू है। अब हमारे पास क्या है, पहला कंसेप्ट जो है नंबर ए या फर्स्ट कर लेते हैं, चलिए। पहला डोमेस्टिक वाला एग्रीगेट्स का ये ऐसे आएगा, देखिए, ग्रॉस, यहां से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऐसे पढ़ना है आपको, यहां से स्टार्ट करना है, यहां जाना है और फिर यहां पर आना है। तो क्या बना पहला वाला, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप यहां थे, यहां गए और फिर इसी लाइन में इस तरफ आ जाइए, एट फैक्टर कॉस्ट, एट फैक्टर कॉस्ट, फिर से देखिए क्या है ये, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम जी, ये देखिए GDP एट FC। ये पहला कंसेप्ट हो गया आपका, पहला एग्रीगेट ये है, GDP एट FC। बात समझ में आई, GDP एट FC पहला वाला हो गया ये। दूसरा देखते हैं, ये बात समझ में आया कैसे है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये रहा। नंबर 2, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये क्या हो गया आपके पास, GDP, दूसरा वाला आपके पास ये देखिए नेट से है, NDP एट FC, NDP एट FC, NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। थर्ड वाला देखिए, अब ये क्लियर हुआ ना, GDP FC, GDP एट FC, NDP एट FC। थर्ड देखिए यहाँ से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो क्या बना, GDP और यहां से MP, GDP एट MP। ठीक, फोर्थ कंसेप्ट देखिए इसका, चौथा वाला है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक, क्या बना अब ये, NDP एट MP। अब आगे मैं यहाँ तो मैंने पूरे लिख दिए हैं, ये आगे मैं इन्हीं से काम चलाऊंगा जो मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, ध्यान रखना। तो जब इनके फॉर्मूले डेराइव करेंगे तो इन्हीं को ही आपस में यूज़ करेंगे हम। तो अब आपने क्या देखा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो मैंने ऐसे बनाया है, पहले आप बनाएंगे कैसे वो देख लीजिए। पहले डोमेस्टिक प्रोडक्ट है आपका, डोमेस्टिक प्रोडक्ट दो तरह का होगा, या तो फैक्टर कॉस्ट पर होगा वो या मार्केट प्राइस पर होगा। डोमेस्टिक प्रोडक्ट दो तरह का, इधर एट फैक्टर कॉस्ट और एट मार्केट प्राइस। अगेन फैक्टर कॉस्ट पर भी दो पार्ट का हो सकता है वो, या तो ग्रॉस वैल्यू वाला होगा या नेट वाला होगा, ग्रॉस वैल्यू नेट वैल्यू। तो इसको हम यहाँ से ऐसे पढ़ते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये रहा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इधर से चलते हैं ग्रॉस, अब यहाँ वाला, फिर मैंने कहा ये या तो फैक्टर कॉस्ट होगा या मार्केट प्राइस, फिर से वही वाल।
तो ये जो है जैसे फैक्टर कॉस्ट आपका ग्रॉस या नेट था, ऐसे ही मार्केट प्राइस भी आपका या तो ग्रॉस होगा या नेट होगा। अगर ग्रॉस होगा तो क्या होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट होगा तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब शॉर्ट फॉर्म ऐसे देखो, ये GDP एट FC, NDP एट FC, GDP एट MP, NDP एट FC MP, NDP एट MP। बात समझ में आई? 4 कंसेप्ट है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है आपको ये कि ये क्या होता है, ये रटना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसे रटने में। ऐसे तो कंफ्यूज खुद भी हो जाओगे कि हमने क्या लिखा है अभी तक और क्या नहीं लिखा है। सो ये रहा सिंपल सा, पहले डोमेस्टिक का 2 पार्ट क्या, फैक्टर मार्केट प्राइस, फिर ग्रॉस नेट। अब आपके सामने क्लियर है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब अगर मान लिया इनके बीच में डिफरेंस जानना चाहता है कोई भी, हाँ देखते हैं जैसे एक एक करके, किसी के बीच में भी डिफरेंस अगर आपको जानना है तो आप कितनी इजीली बना सकते हैं उसको। जैसे सपोज करो मैंने कहा, पहला वाला ले लिया मैंने कहा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक तो ये दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, चलो मैं इसको शॉर्ट में ही लिखता हूँ, GDP एट, पहला वाला है GDP एट FC, और दूसरा वाला लिखा हुआ हमने इसका सेकंड नंबर का लिखा है, मान लिया NDP एट FC। तो आपको कैसे पता लगाना है कि किसमें क्या एक्स्ट्रा है क्या नहीं है, क्या डिफरेंस है इनके बीच में। देखें सबसे पहले ये देखिए G, और इधर क्या लिखा है G की जगह N। तो याद कीजिए G किसका कंसेप्ट है, G मीन्स व्हाट, G मीन ग्रॉस और N मीन नेट। मैंने सबसे पहले यही सिखाया था ना आज आपको, क्या सिखाया था कि G मीन ग्रॉस, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, N फॉर नेट, नेट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता है। तो ये क्या इंक्लूड्स करता है, इंक्लूड्स, पहला पॉइंट हो गया हमारा, इंक्लूड्स डेप, इसके अंदर इंक्लूड्स डेप, और ये एक्सक्लूड्स डेप। बात समझ में आ रही है? इसके अंदर डेप है क्योंकि ये ग्रॉस है और ये नेट है, N लिखा हुआ है, इसलिए इसके अंदर डेप नहीं है। ठीक है, दूसरा देखिए DP है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, DP है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए फैक्टर कॉस्ट लिखा हुआ है, यहाँ भी फैक्टर कॉस्ट लिखा है, फैक्टर कॉस्ट ये तो एक जैसा हो गया, इसका मतलब इसमें भी कोई चेंज नहीं है। तो सिर्फ एक ही जगह चेंज था हमारा, ग्रॉस में और नेट में। देखिए आगे तो DPFC यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस, तो फिर तो एक ही डिफरेंस आया ना, ग्रॉस और नेट वाला। ये GDP एट FC है, वो NDP एट FC है, तो ग्रॉस और नेट, हमें मालूम है ग्रॉस के अंदर डेप इंक्लूड है, नेट के अंदर डेप इंक्लूड नहीं है। अब मान लिया ये तो मुझे पता लग गया, अब मान लिया मुझे ये बोले कोई कहे कि भाई साहब GDP और FC निकालिए, GDP एट FC कैलकुलेट करो, और हमने आपको दिया है NDP एट FC। कहते हैं इसमें चेंज करो, इस NDP एट FC में चेंज करो कि ये क्या बन जाए आपका, GDP एट FC के इक्वल हो जाए। इसमें क्या करोगे चेंज कि ये GDP एट FC हो जाए। तो देखते हैं एक बारी, मैंने आपको कहा DPFC सेम है, DPFC सेम है, तो फिर ग्रॉस के अंदर क्या इंक्लूड होता है, डेप, जबकि नेट में डेप इंक्लूड नहीं होता है। तो अगर मैं इसमें डेप एक्स्ट्रा ऐड कर दूं, तो डेप ऐड करते ही ये जो मेरा नेट था अब नेट नहीं रह गया, बल्कि क्या हो गया, ये भी G। भाई डेप तो होता है, G का मतलब क्या होता है, G का मतलब ग्रॉस मीन डेप होता है, तो ग्रॉस का मतलब हो गया डेप इंक्लूड करो। तो मैंने जैसे ही ये नेट में डेप इंक्लूड किया, तो अब ये नेट कहाँ रह गया, अब ये भी क्या हो गया, GDP एट FC हो गया पूरा कंसेप्ट। बात समझ में आई ना? तो क्या हो गया ये, यानी अगर मुझे NDP एट FC दिया हुआ है, ये वाला NDP एट FC गिवन है मुझे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस, तो फिर मुझे क्या करना है, और मुझे निकालने के लिए कह दिया GDP एट FC, तो मुझे मालूम है DPFC सेम है, तो सिर्फ G और N में डिफरेंस है, मुझे इसको पूरा करना है। तो नेट में ऐसा क्या करूं मैं कि मुझे ग्रॉस मिल जाए, तो नेट में क्या करना है, सिर्फ नेट में मुझे मालूम है डेप इंक्लूड नहीं होता, जैसे ही डेप इंक्लूड करूंगा तो नेट नहीं रह जाएगा, बल्कि क्या हो जाएगा, वो ग्रॉस हो जाएगा। तो फिर ये बन गया मेरा GDP एट FC। आप इसमें ये ऐड करते हैं। एक और चलते हैं, चलिए मान लिया ये फोर्थ वाला जैसा है मेरे पास, ठीक है, चलते हैं। मान लिया मुझे दिया हुआ है, आपको इसमें से समझा रहा हूँ मैं, मान लिया मुझे ये दिया हुआ है GDP एट FC, या ये दिया हुआ, चलिए मुझे कह रहा है कि NDP एट MP निकालो, जबकि गिवन है मुझे वो फर्स्ट वाला GDP एट
FC। अच्छी तरह से समझना, कोई भी किसी से डराइव करने के लिए कर सकता है, कहीं भी नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे आना है, यानी एक कंसेप्ट से दूसरे कंसेप्ट में जाना है, कैसे निकाल सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सब उसी के लिए है। फिर से देखिए एक बारी, अगर दिया हो NDP at MP, नहीं ये कैलकुलेट करना है, मान लिया तो कहे ये कैलकुलेट करो और गिवन है आपको ये वाला हिस्सा, ये गिवन है इधर वाले, आपको दिया GDP at FC ये दिया हो, तो कैसे हम NDP at FC निकालते हैं, एक एक करके, वन बाय वन है। जो कैलकुलेट करना है वो नेट है। नेट मीन्स क्या? नेट मीन्स उसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है। नेट मीन्स यही होता है, जो मुझे निकालना है, जो मुझे कैलकुलेट करना है, उसमें नेट लिखा हुआ है, यानी डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं करता है। जबकि जो मुझे गिवन है वो ग्रॉस है वैल्यू, उसके अंदर डेप होता है। तो मुझे यहाँ से जी हटाना है, मुझे ग्रॉस नहीं चाहिए, मुझे तो नेट चाहिए। तो मुझे क्या हटाना पड़ेगा? ग्रॉस कब हटेगा? जब मैं इसमें से डेप को अलग कर दूंगा, क्योंकि ग्रॉस का रिलेशन डेप्रिसिएशन से होता है। तो ग्रॉस में से जैसे ही मैंने डेप लेस किया, अब ये भी नेट हो गया, अब ये ग्रॉस नहीं हो रहेगा ना डेप लेस करते ही, अब ये रह जाएगा NDP FC। अच्छा, पहली चीज़ तो पूरी होगी कि मैंने जैसे ही जी में से डेप लेस किया, ये भी नेट बन गया, हमारा उधर वाला हिस्सा ये नेट बन गया। ओके, पहला कंसेप्ट काम पूरा हो गया। अब है DP और ये भी DP, तो इसका मतलब यहाँ तो कोई चेंज नहीं है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है दोनों जगह। ओके, तीसरा है मार्केट प्राइस, जो निकालना है वो मार्केट प्राइस है और जो गिवन है वो फैक्टर कॉस्ट है। अब मार्केट प्राइस में ऐसा क्या होता है, आपको बताया था मैंने, जो इंक्लूड होता है मार्केट प्राइस में, इनडायरेक्ट टैक्स, NITs, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इसके अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होने चाहिए थे, हैं, और जो मुझे गिवन है उसके अंदर वो फैक्टर कॉस्ट पे है, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो मुझे क्या करना है, इस फैक्टर कॉस्ट को इनडायरेक्ट टैक्स में चेंज करना है। क्या करूँ मैं ऐसा कि ये फैक्टर कॉस्ट जो है इनडायरेक्ट टैक्स में, ये इसमें मार्केट प्राइस पर चला जाए। तो सिंपल सा है, फैक्टर कॉस्ट में मार्केट प्राइस में क्या इंक्लूड होता है? NITs होता है, इसमें नहीं होता है। तो इसमें क्या करूं, NITs जैसे ही मैंने ऐड किया, ये भी फैक्टर कॉस्ट नहीं रह गया, अभी NITs ऐड करते ये भी मार्केट प्राइस हो गया। अब ये देखें, पूरा बता देता हूं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जो मुझे कैलकुलेट करना है वो नेट वाला कैलकुलेट करना है, मुझे N निकालना है, जबकि मुझे जी गिवन है। जी के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, मैंने डेप हटा दिया तो ये भी नेट बन गया। एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट यहाँ पर भी है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। दो, तीसरा पार्ट बना हमारा मार्केट प्राइस का, जबकि गिवन है मुझे फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट के अंदर क्या इंक्लूड, मार्केट NITs इंक्लूड नहीं होता है, जबकि जो निकालना है मुझे उसके अंदर NITs इंक्लूड होता है। तो इसमें ऐसा क्या करूँ कि ये MP बन जाए, तो इसमें फैक्टर कॉस्ट में NITs जैसे ही ऐड करूँगा मैं, ये MP बन जाएगा, यानी ये NDP। अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये और ये इक्वल हो गए। कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा कन्फ्यूज़न तो होगा स्टार्टिंग में, लेकिन आप इसे बार बार समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे बार बार, इसको रिवाइज करके देख लीजिए, रिवाइंड करके देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आएगा। तीसरे वाले में एक और देखते हैं, एक और समझाते हैं आपको। एक मैंने ये समझाया आपको यहाँ, एक मैंने ये समझा दिया आपको, एक दो और ले लेते हैं ऐसी, फिर आपको समझ में आने लगेंगे कि क्या है। मान लिया आपको दिया हुआ है GDP at MP, ये कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है, और आपको गिवन है, सपोज करो, इक्वल तो नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, हमें सॉल्व करके लाना है, और आपको गिवन है यहाँ पर, सपोज करो आपको गिवन है NDP at FC, NDP at FC, यानी कोई भी गिवन हो सकता है और कुछ भी निकालना हो सकता है, फिर ठीक है। अब ये गिवन है और ये कैलकुलेट करना है मुझे, ये निकालना है, ये गिवन है, ठीक है। क्या चेंज करूं इसमें कि ये इसके इक्वल हो जाए? चलिए करते हैं एक एक करके। ये ग्रॉस है जो निकालना है मुझे, जो गिवन है उसमें नेट है, इसके अंदर नेट है, तो ग्रॉस में क्या इंक्लूड होता है? ग्रॉस में इंक्लूड होता है डेप्रिसिएशन, और नेट में डेप्रिसिएशन नहीं होता है। तो नेट में ऐसा क्या करूं कि ये ग्रॉस बन जाए? क्या करूं? डेप्रिसिएशन ऐड कर दीजिए सर, डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा ग्रॉस, यही होगा। नेट है, मैंने कहा था नेट में डेप इंक्लूड नहीं होता, जबकि ग्रॉस में होता है। तो नेट में ऐसा क्या करूं कि ये ग्रॉस बन जाए? तो आपने कहा बहुत सिंपल सा, क्या कहा कि इसमें डेप ऐड कर दीजिए, मैंने कर दिया, डेप ऐड करते ये ग्रॉस हो गया, ठीक है। ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, DP है, ये भी DP है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है, ये तो ओके है। थर्ड वाला फिर से आइए, ये मार्केट प्राइस है,
जो मुझे निकालना है, जो गिवन है फैक्टर कॉस्ट है, बड़ा कौन सा होता है? मार्केट प्राइस के अंदर एनआईटीज इंक्लूड होती है, फैक्टर कॉस्ट में एनआईटीज इंक्लूड नहीं होती हैं। तो इस फैक्टर कॉस्ट में ऐसा क्या करूं कि ये मार्केट प्राइस बन जाए? आपने कहा बहुत सिंपल सा सर, इसमें एनआईटीज ऐड कर दीजिए और एनआईटीज ऐड करते ही ये बन जाएगा जीडीपी एट एमपी। बात समझ में आई? जी था या नेट था, ग्रॉस बनाना है। इस नेट में ऐसा क्या चेंज करूं ग्रॉस बन जाए? डेप्रिसिएशन ऐड करते ही ये भी ग्रॉस हो गया। डीपी था, डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट प्राइस पर निकालना है, मतलब बाजार कीमत पर मार्केट प्राइस पर निकालना है, इसके अंदर एनआईटीज इंक्लूड होता है, जबकि जो गिवन है आपके उसके अंदर एनआईटीज नहीं है। तो ऐसा क्या करूं इसके अंदर कि ये एनआईटीज ये इसमें मार्केट प्राइस में आ जाए? तो इसके अंदर जैसे ही मैंने एनआईटीज ऐड किया, अब ये एफसी नहीं रह गया, बल्कि क्या हो गया, ये भी मार्केट प्राइस बन गया। अब ये इस टोटल को हम यही कह सकते हैं कि ये, क्योंकि इसके अंदर डेप्रिसिएशन भी आ गया और एनआईटीज भी आ गया, तो डेप्रिसिएशन आते ही ये जी हो गया, एनआईटीज आते ही ये मार्केट प्राइस एमपी हो गया, इसलिए ये दोनों इक्वल हो गए। बात समझ में आई? एक और देख लेते हैं। किसी से भी किसी को कैलकुलेट आप कर सकते हैं। मान लिया आपको दिया हुआ है एनडीपी एट एफसी दिया हुआ है, एनडीपी एट एफसी दिया हुआ है, मान लिया सपोज करो आपको, और एनडीपी एट एफसी ये दिया हुआ है। नहीं, ये कैलकुलेट करना है आपको, और गिवन है आपको, सपोज करो आपको गिवन है जीडीपी एट एमपी गिवन है, मान लिया जीडीपी एट एमपी ये गिवन है, ये गिवन है, ये दिया हुआ है, और आपको ये कैलकुलेट करना है। तो क्या चेंज करें इसके अंदर कि ये निकल आए? अब आप शायद काफ़ी हद तक अपने आप करने लगोगे। देखना, जो मुझे दिया निकालना है, जो मुझे कैलकुलेट करना है, उसके अंदर नेट है, इसका मतलब इसके अंदर डेप इंक्लूड नहीं है, और यहाँ जी लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके अंदर डेप है। जो दिया हुआ है, जो गिवन है मुझे, उसके अंदर डेप्रिसिएशन है, क्योंकि ग्रॉस लिखा हुआ है। तो मुझे ग्रॉस में डेप, यहाँ पर क्या है, इसमें डेप इंक्लूड है, इसमें नहीं है। तो इसमें क्या चेंज करूँ इसमें कि ये डेप हट जाए इसमें से, ताकि ये बन जाए। तो आपने कहा इसमें ग्रॉस हटा के नेट बनाना है, तो ग्रॉस के अंदर डेप इंक्लूड होता है, नेट के अंदर नहीं होता है, तो मैं इसमें से डेप हटा दूंगा। जैसे ही मैंने डेप हटाया इसके अंदर से, ग्रॉस में से, अब ये भी जी नहीं रह गया, बल्कि एन बन गया ये। ठीक है, डीपी है, डीपी है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, वेरी गुड। एमपी मुझे गिवन है एमपी, और निकालना है, कैलकुलेट करना है मुझे एफसी। इस एफसी में कैलकुलेट करना है मुझे, एमपी में क्या इंक्लूड होता है? एमपी के अंदर एनआईटीज इंक्लूड होता है, मार्केट प्राइस में एनआईटीज इंक्लूड होता है। तो क्या चेंज करो इसमें कि ये फैक्टर कॉस्ट पर आ जाए? बड़ा है ना ये, इसमें एनआईटीज एक्स्ट्रा होता है, इसमें नहीं होता है, तो इसमें से जो एक्स्ट्रा वाला था यानी एनआईटीज, वो हटा दो। जैसे ही मैंने इसमें से एनआईटीज लेस किया, हटाया इसमें से, वैसे ये एमपी नहीं रह जाएगा, अब ये भी एफसी हो जाएगा, तो ये भी इक्वल हो गया। दोबारा देखो इसको, एनडीपी एट एफसी मुझे कैलकुलेट करना है, जीडीपी एट एमपी मुझे गिवन है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसमें जी है, जो निकालना है मुझे कैलकुलेट करना है, उसमें जी नहीं है, एन है, तो ये ग्रॉस है, ये नेट है। तो ग्रॉस के अंदर क्या एक्स्ट्रा होता है? डेप एक्स्ट्रा होता है, मैंने डेप हटा दिया। जैसे ही डेप हटाया कि अब जी नहीं रह जाएगा, डेप माइनस कर दिया ना मैंने, अब ये जी नहीं रह जाएगा, ये भी नेट हो गया, एक चीज़ इक्वल हो गई। डोमेस्टिक प्रोडक्ट दोनों में इक्वल है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट प्राइस है, कौन सा बड़ा होता है? मार्केट प्राइस, क्योंकि इसके अंदर एनआईटीज इंक्लूड होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। तो मुझे इसे हटाना है, यहाँ से मुझे फैक्टर कॉस्ट में लेके आना है। तो इसके अंदर क्या एक्स्ट्रा हो गया? एनआईटीज़, इसलिए एनआईटीज़ हटाते ही इसमें से ये भी फैक्टर कॉस्ट हो गया। ये हमारे इस तरह से बड़ी आसानी से आप ये वाला फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक का समझ में आया कुछ? तो ये वाली बात हो गई हमारी यहाँ तक की। ये पहले वाला कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ बेस हैं, ये आपको क्लियर हुआ? अभी ये क्लियर हुआ तो फिर हम और देखते हैं अभी आगे। कुछ पहले मैंने आपको ये बताए हैं, तीन चीज़ें ये समझाई हैं, ग्रॉस, नेट, मार्केट वैल्यू, फैक्टर कॉस्ट, नेशनल और डोमेस्टिक का। अभी नेशनल डोमेस्टिक का कोई वो नहीं आया है, कंसेप्ट नहीं आया, आएगा अभी। तो फर्स्ट वाला मैंने आपको बताया डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपको अगर ये जानना है डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कौन कौन से एग्रीगेट्स होते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको ये चार्ट बनाया है बड़े आसानी से, आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं। फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, फिर फैक्टर कॉस्ट दो तरह का, ग्रॉस नेट, मार्केट प्राइस दो तरह का, ग्रॉस नेट। और यहाँ पर
अब इनके एक एक करके एग्रीगेट्स लिखे हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये रहा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं। इसका जी उठाया, इसका डी उठाया, इसका पी उठाया, इसका एफ उठाया, इसका सी, तो हो गया जी डी पी एट एफ सी। ये रहा जी डी पी एट एफ सी, एफ सी नीचे लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान रखना। दूसरा वाला ये है नेट का, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एन डी पी एट एफ सी सेकेंड। थर्ड ये है जी डी पी एट एम पी, मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। चौथा फोर्थ वाला नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एन डी पी एट एम पी। ये चारों कंसेप्ट हैं। फिर मैंने आपको ये सिखाने की कोशिश की कि किसी भी कंसेप्ट से, किसी भी एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट्स को अगर कन्वर्ट करना हो कैसे कर सकते हैं, क्या चीज़ ऐड करेंगे, क्या लेस करेंगे। एक एफर्ट दिया मैंने आपको कैसा लगा ये, क्या आपको ये समझ में आया। अगर आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैंने बहुत कोशिश की है वैसे आपको कि ये समझ में आए। फिर भी अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न होगा तो अभी इसका एक सेकंड पार्ट नेशनल का होगा, उसमें उसको पूरा कर देंगे। तो कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो लिखेगा ज़रूर कि हाँ यहाँ सर हमें ये कन्फ्यूज़न था, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और उससे ताकि नेक्स्ट वाले में हम न्यूमेरिक जो पोर्शन के लिए, अभी तो हमें एक कंसेप्ट और पढ़ना है, तब न्यूमेरिक पे जाएंगे हम। ये आपको सिखाया है प्रोसेस कि कोई चीज़ कैसे कैलकुलेट होती है, एग्रीगेट्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट के क्या क्या हैं, कैसे डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सिखाया। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और हमारा ये चैनल जो है भंडारी सर क्लासेस वाला, इसे आप क्या कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। इस पर आपको इसके अलावा अकाउंट्स की क्लासेस भी अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप जाकर अपने अकाउंट्स की क्लासेस भी इसमें से ले सकते हैं। अच्छा लगा होगा, यही होप करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।